18 मार्च सन 2023 इस दिन से शुरू होता है वारिस पंजाब डे के मुखिया अमृतपाल सिंह को पकड़ने का अभियान। पंजाब पुलिस पीछे पीछे और अमृतपाल सिंह आगे आगे। पहले तो पुलिस अमृतपाल सिंह को मर्सिडीज कार में भागते हुए सीसीटीवी में देखती है, फिर उसके 4 लोगों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठने वाली फुटेज भी सामने आती है। इसी दौरान कभी कुर्ते में तो कभी शर्ट पैंट में भी नजर आता है अमृतपाल सिंह। कभी उसके कुरुक्षेत्र में होने की खबर आती है तो कभी यूपी नेपाल बॉर्डर के पास वाले इलाकों में अमृतपाल सिंह को देखे जाने की बातें आती है। फिर 28 मार्च को पंजाब के होशियारपुर जिले में वो पुलिस के हत्थे चढ़ते चढ़ते बच जाता है, लेकिन फिर अचानक खबर आती है कि थक हार कर मोगा गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद 23 अप्रैल की सुबह 7 बजे अमृतपाल सिंह खुद ही सरेंडर कर देता है। अब आखिर ऐसे में कई लोगों के जहन में ये सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर ये अमृतपाल सिंह है कौन जो भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता है, और वारिस पंजाब डी से अमृतपाल सिंह का संबंध कैसे जुड़ा। आखिर क्यों पंजाब पुलिस से लेकर सेंट्रल एजेंसीज तक इसके पीछे पड़ी है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब। भिंडरावाले से कंपैरिजन, खालिस्तान की डिमांड, वारिस पंजाब डी का मुखिया और अजनाला कांड। इस साल की शुरुआत से ही कुछ ऐसी ही अमृतपाल सिंह की पहचान बन रही थी। वैसे तो अमृतपाल सिंह का जन्म अमृतसर के जालूपुर खेरा में साल 1993 में हुआ और करीब 18-19 सालों तक अमृतपाल सिंह अपने परिवार के साथ पंजाब में ही रहा। लेकिन फिर साल 2012 से पहले ही अमृतपाल का परिवार दुबई चला गया। वहाँ उसके परिवार ने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया। साल 2013 में दुबई में ट्रांसपोर्ट का काम अमृतपाल खुद देखने लगा, लेकिन अगस्त 2022 में अमृतपाल सिंह अचानक दुबई से पंजाब आ जाता है, लेकिन अपने परिवार के साथ नहीं बल्कि अकेला। कहते हैं कि घर वापसी करते ही अमृतपाल सिंह की शक्ल और अक्ल दोनों ही अचानक बदली बदली सी नजर आने लगती है। शक्ल में अंतर का नजारा आप साफ देख सकते हैं। जी हाँ, एक हैंडसम हंक की तरह लगने वाला अमृतपाल सिंह अचानक भिंडरावाले की तरह नजर आने लगता है। उसी की तरह कपड़े, उसी की तरह पगड़ी, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके शब्द भी उसी की तरह कठोर हो जाते हैं। भिंडरावाले की तरह ही अमृतपाल सिंह अलग पंजाब यानी खालिस्तान की बातें करते नजर आता है। ठीक भिंडरावाले की तरह ही उसके आगे पीछे भी सैकड़ों लोगों का घेरा बन जाता है। जी हाँ, हो सकता है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमृतपाल सिंह भारत आने पर 3 लेयर की सिक्योरिटी में चलता है। पहली लेयर में 100 हथियारबंद लोग, दूसरी लेयर में कृपाण तलवार भाल लिए समर्थक, और तीसरी लेयर में कई बुलेट प्रूफ कारें। सोचकर देखिए, एक दुबई रिटर्न नौजवान ने ऐसा क्या कर दिया था, या फिर लोगों ने उसके अंदर ऐसी कौन सी खूबी देखी जो इतने बड़े राज्य का जत्था उसके साथ निकल गया। मुझे मालूम है अमृतपाल सिंह कौन है, इसे लेकर आपको बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ। इन शॉर्ट में समझे तो अमृतपाल सिंह पंजाब की धरती में जन्मा एक शख्स जो बाद में परिवार के साथ दुबई चला गया, और वहां उसे ये एहसास होता है कि भारत में पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसीलिए वो अलग पंजाब यानी खालिस्तान की मांग करने वाले अभियान का हिस्सा बन जाता है। वैसे ये तो आप भी जानते ही होंगे कि देश से बाहर खालिस्तान को लेकर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, तो बस अमृतपाल सिंह भी उसी संगठन का हिस्सा है। लेकिन हाँ, खबरों के माने तो अमृतपाल सिंह सिर्फ खालिस्तान की मांग को लेकर बने उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही नहीं, बल्कि उसमें एक बड़े ओहदे पर काम कर रहा था। इसीलिए तो वारिस पंजाब दी संगठन की मुखिया दीप सिंधु की मौत के बाद जब वो भारत आया तो उसने यहाँ भी कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जो गैर कानूनी थी। ऐसे में भारत आए अमृतपाल सिंह को पकड़ने का मौका केंद्र सरकार अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। वैसे अमृतपाल सिंह का नाम भारत में तब ज्यादा सुनने में आया जब उसे वारिस पंजाब दी का मुखिया चुना गया। अब यहाँ वारिस पंजाब दी क्या है ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। आपको बता दें कि पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दीप सिद्धू, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने 30 सितंबर 2021 को इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। उस वक्त इस संगठन का मोटिव था पंजाब के अधिकारों की रक्षा करना। इस संगठन के लिए कई सारे युवाओं को जोड़ा गया। ये संगठन लाइमलाइट में तब आया जब रिपब्लिक डे के मौके पर लाल किले पर हिंसा हुई। उस वक्त कई खालिस्तान सपोर्ट पार्टी ने भी इसका सपोर्ट किया, लेकिन उस वक्त कुछ दिनों बाद ही 15 फरवरी 2022 को दीप सिद्धू की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद वारिस पंजाब दी ऑर्गेनाइजेशन की कमान संभाली अमृतपाल सिंह ने। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो दीप सिद्धू के घर वालों ने यह भी माना कि वारिस पंजाब दी शुरुआत पंजाब के हक की लड़ाई लड़ने के लिए हुई थी, न कि अलग पंजाब बनाने के लिए यानी खालिस्तान के समर्थन के लिए। लेकिन जब से अमृतपाल सिंह को इसका मुखिया बनाया गया तब से इसने तो संगठन के उद्देश्य को ही बदल कर रख दिया। अब जैसे ही अमृतपाल सिंह को इस संगठन से जोड़ा गया, उसने साफ कह दिया कि भिंडरावाले ही मेरी इंस्पिरेशन है, मैं उन्हीं के रास्ते पर चलूंगा और मैं उन्हीं के जैसा बनना चाहूंगा। अमृतपाल ने यह भी कहा कि पंजाब के लोगों की आजादी लूटी जा रही है, हमारे गुरुओं का अपमान किया जा रहा है। अमृतपाल सिंह ने तो एक इंटरव्यू में ये साफ कह दिया था कि मैं पंजाबी हूँ लेकिन हिंदुस्तानी नहीं। आपको बता दें कि अमृतपाल ने पंजाब के रोड नाम के एक गांव में वारिस पंजाब दी संगठन के नए मुखिया के तौर पर ओहदा संभाला था। ये वही गांव था जहां का भिंडरावाले रहने वाला था। अमृतपाल सिंह भिंडरा
भिंडरावाले के गांव की मिट्टी को माथे से लगाकर सीधे सरकार को चैलेंज करने लगा। कहने लगा कि शाह को कह दो कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करता है, जो करना है कर ले, हमें न इंदिरा हटा सकी और ना ही मोदी और ना ही अमित शाह। अमृतपाल की भाषण शैली, कदकाठी, चाल ढाल और उसकी बातों को देखकर कई लोग उसकी तुलना भिंडरावाले से करने लगे। भिंडरावाले भी शुरुआत में तो लोगों को शराब और तंबाकू सेवन के खिलाफ आगाह करता था। भिंडरावाले का कहना था कि हिंदू लोग सिखों से भेदभाव करते हैं। वो जितना ज्यादा हिंदुओं से चिढ़ता था उतना ही उन सिखों से चिढ़ता था जो आधुनिकता की राह पर चल रहे थे। अमृतपाल सिंह का कहना है कि पंजाब में नशे की समस्या बहुत बढ़ गई है, सरकार इस बारे में ध्यान नहीं दे रही, लिहाजा वो सिख युवकों को नशे से दूर रहने और पंथ की राह पर आने की अपील करता था। अमृतपाल का कहना है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज चाहती है कि सिख युवक नशे के आदी बन जाएं और ये न सोचे कि उनकी कौम के साथ क्या हो रहा है। वे हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। ऐसा चीन जैसे देशों में हो चुका है जहां इस तरह जेनोसाइड किया गया। हमारे पानी की लूट हो रही है, हमें इसकी कोई रॉयल्टी नहीं मिल रही। राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया गया, गुजरात दंगे के आरोपियों को रिहा किया जा रहा है, लेकिन सिख बंदियों को जेलों से नहीं छोड़ा जा रहा, जबकि वे अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। ऐसे में अब लोगों के जहन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर एक मामूली से नौजवान में इतना बदलाव कैसे आया? क्या दुबई में रहते हुए अमृतपाल सिंह का माइंड वॉश किया गया? वहीं सवाल ये भी था कि अमृतपाल आखिर इतनी बड़ी बड़ी बातें किसकी शह पर कर रहा है? तो अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमृतपाल सिंह भारत आने से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कॉन्टेक्ट में था। कहा जाता है कि भारत आने से पहले ISI ने उसे बाकायदा जॉर्जिया में ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा अमृतपाल का कनेक्शन इंडिया में बैन ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस के साथ भी था, जिसका चीफ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू है। जाहिर सी बात है यहाँ अमृतपाल सिंह के बारे में इतना सब कुछ जानकर आप ये समझ गए होंगे कि आखिर भारत की कई सेंट्रल एजेंसीज क्यों अमृतपाल सिंह के पीछे पड़ गई। वैसे आपको बता दें कि जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान खुफिया एजेंसियां जांच के लिए उसके पैतृक गांव पहुंची तो उन्हें वहां लोगों ने बताया कि अमृतपाल सिंह तो काफी शर्मीला था, पढ़ाई में भी एवरेज था, खालिस्तानी विचारधारा का पाठ उसे दुबई में ही पढ़ाया गया। वैसे इस वीडियो में अजनाला कांड का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत आने के बाद अमृतपाल सिंह ने वहीं से अपने आंदोलन की शुरुआत की। दरअसल वारिस पंजाबदी का चीफ बनने के बाद अमृतपाल सिंह केंद्र सरकार के खिलाफ कई तरह के भड़काऊ भाषण तो देता ही था, लेकिन अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ 23 फरवरी 2023 को अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने के बाहर खूब हंगामा भी किया। यहाँ अमृतपाल के साथ आए लोग पूरी तरह हथियारों से लैस थे। उनके हाथ में लाठी, बंदूकें और तलवारें थी। इन्होंने पुलिस के बैरिकेड्स भी तोड़ दिए और फिर जबरन पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए। ये सभी अपने साथी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जिसे पुलिस ने एक किडनैपिंग केस में अरेस्ट किया। करीब आधे घंटे तक पुलिस और भीड़ के बीच झड़प होती रही और पुलिस को धमकी भी दी गई। नतीजा ये हुआ कि पुलिस आरोपी की रिहाई के लिए तैयार हो गई। पुलिस ने लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर हिंसक भीड़ वहां से हटी। अगले दिन पुलिस के आवेदन पर लोकल कोर्ट ने तूफान को रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर भी हैशटैग अमृतपाल सिंह ट्रेंड करने लगा। बस फिर क्या, इससे केंद्र सरकार को मौका मिल गया। इसके बाद से ही पंजाब पुलिस को भी सतर्क किया गया और शुरू हो गई अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने की जद्दोजहद। लेकिन हमेशा सुरक्षा घेरे में रहने वाले अमृतपाल सिंह तक पहुंचना पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं था। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जब पुलिस पीछे पड़ती है तो अच्छे अच्छों की भी हेकड़ी निकल जाती है, क्योंकि कभी 3-3 लेयर की सिक्योरिटी में रहने वाले अमृतपाल सिंह को वो दिन भी देखना पड़ा कि गिरफ्तारी के डर से भागते हुए उसे भेष बदल सड़कों पर अकेले घूमते हुए भी देखा गया। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करके असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया है। अब यहाँ सवाल ये खूब उठता है कि आखिर अमृतपाल सिंह ने 36 दिनों बाद सरेंडर क्यों किया? तो फिलहाल इसे लेकर कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी ने कहा कि गिरफ्तारी के कुछ दिनों पहले ही यानी 20 अप्रैल को अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर लंदन के लिए रवाना होने वाली थी। तभी एयरपोर्ट पर रोककर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने किरणदीप से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने उसके परिवार के लोगों को भी सर्विलियंस पर ले लिया। इसीलिए माना जा रहा है कि अमृतपाल को डर था कि पुलिस उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर सकती है और पूछताछ के नाम पर परिवार के बाकी सदस्यों को भी परेशान होना पड़ सकता है। इसीलिए अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया। वहीं से लेकर एक दूसरी थियरी ये भी है कि 36 दिन की फरारी के दौरान उसके समर्थक भी उससे दूर होते गए। फिर उसे खालिस्तानी संगठनों के विरोधी गैंगस्टर से जान का खतरा था, वो अकेले पड़ गया, इसीलिए उसने बचने के लिए सरेंडर कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है, अमृतपाल सिंह की मांगे जायज है या नाजायज? इसे लेकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।